Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Imran. At that time you are watching my YouTube channel इमरान CM18. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब बार के तमाम असातिज़ा इकराम का TNA टेस्ट होने जा रहा है। उसके मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपके साथ हम ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और आज की नई जो अपडेट है वो मैंने आपको ये बताना है कि आपने इंस्टॉल करने के बाद पासवर्ड कहाँ से लेना है। पहले तो महकमे ने ही पासवर्ड देना था, लेकिन इस वक्त जो आपने पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड आपका ID कार्ड नंबर ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एप्लीकेशन डाउनलोड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिएगा ये लोड हो रही है। अब आपने सबसे पहले ID कार्ड नंबर लिखना है। आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, मेरा ये है, और पासवर्ड भी यही होगा, यानी ID कार्ड और यही आपका पासवर्ड होगा। मैंने जो ही इसको इंटर किया तो आप देखिएगा ये हमारे पास वेलकम टू TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जो ही मैं स्टार्ट के बटन को दबाता हूँ, दबाने से फ़ौरन जो है टेस्ट इंस्ट्रक्शन आ गई है। इंश्योर योर मोबाइल डेटा इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल एंड एक्टिव, यानी आपका जो इंटरनेट है वो एक्टिव होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अटेम्प्ट द फर्स्ट पोर्शन एंड सबमिट द आंसर एंड देन यू विल रोटेट टू सेकंड पोर्शन, यानी पहले आपने पहला पोर्शन करना है, फिर सेकंड जाएंगे। कंटेंट 20 क्वेश्चंस 40 मिनट, यानी आपके 20 जो है वो क्वेश्चन होंगे 40 मिनट के, विद ऑटो टाइमर ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर जो है वो टाइम चलना शुरू हो जाएगा। पेडागोजी 15 क्वेश्चन होंगे पेडागोजी के। अब यानी ये जो हमारा करिकुलम है, ये जो हमारे मेथडोलॉजी है पढ़ाने का, वो सारा है। स्विचिंग स्क्रीन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप इसका स्केच नहीं ले सकते। अटेम्प्टेड विल बी रिजल्टेड इन स्कोर ऑफ 0। सबमिट योर आंसर बिफोर द टाइमर एक्सपायर, होने से पहले आपने सबमिट भी करवाना है। अनसबमिटेड आंसर्स विल बी ऑटो सबमिटेड, वो खुद ब खुद हो जाएंगे जब टाइम आउट हो जाएगा। इमीडिएटली इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर इफ़ यू अनकाउंटर टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है तो आपने फ़ौरन ही अपने इन्विजिलेटर से क्या करना है, रब्ता करना है या उसको इन्फॉर्म करना है। यानी ईओस को बतौर जो है वो इन्विजिलेटर जो है वो लगा रहे हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहले 2 वीडियो बना दी है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, और आपने इसके बारे में जो अहम चीज़ें हैं वो भी बता चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या क्या चीज़ है। नेक्स्ट देखिएगा, हमने स्टार्ट पे बटन पे दबाया, जो ही मैंने दबाया बटन तो ये लोड होना शुरू हो गई है। अब ये देखिएगा लोड होने के बाद ये वक्त इसने स्टार्ट कर लिया है। लिखा हुआ है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट, देयर आर 40 फैन इन दिस रूम। इस रूम में यानी कितने जो है फैन हैं, आपने इसका क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, हाउ मैनी फैंस आर देयर इन दिस रूम, हाउ मच, हाउ मोर, आप यहां पे क्लिक करेंगे। हाउ मैनी फैंस आर देयर इन दिस रूम, आप नेक्स्ट कर देंगे। विच सेंटेंस इज यूज टू आस्क द परमिशन, आप परमिशन के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मे आई यूज अ हेल्पिंग बुक, डू यू स्टडी अलॉन डेली, विल यू एबल टू कम व्हेन दे आर विजिटिंग अस। मे आई यूज अ हेल्पिंग बुक, इसको हमने क्लिक कर देना है, नेक्स्ट चलना है। रिकॉग्नाइज द सेंटेंसेस फॉर द आस्किंग द परमिशन, परमिशन के लिए आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़्यादा मे ही होते हैं। मे आई बारो योर इंग्लिश बुक प्लीज़, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा फिल द ब्लैंक विद एन एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर आपने लगाना है। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा थिंक वाइजली, यही एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा, वाइजली होगा। नेक्स्ट देखिएगा फिल द ब्लैंक विद एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर भी यहाँ पे मैनर आ रहा है, तो यहाँ पे है फॉर सक्सेस हम्बलनेस इज राउंड इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज एबिलिटी, तो यहाँ पे हम इक्वली लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिटर्मन द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपने क्या करना है, डिटर्मन करना है। वी शैल नॉट कट द ट्री, हमें जो है नहीं काटना चाहिए। ये हमारी जो है पे जार आ रहा है, हरफे जार जो है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हरफे जार। हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हम मैं और बिलाल हम जमात में हैं,
हॉकी और क्रिकेट मशहूर खेल है, हमें सुबह शाम मेहनत करनी चाहिए। तो इधर इसमें देखिएगा हमारे पास से हरफ जार जो है हमारे पास जो होता है ये प्रेपोजिशन होती है। तो इसमें आपको देखो कहीं भी और प्रेपोजिशन नज़र नहीं आ रही, तो ये हमारे पास फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुल से मुराद है गुजरगाह, जिसका लफ्ज़ पल है से मुराद, पल यानी लम्हे को कहते हैं, ये तो ठीक है, पल पल ठीक है, पुल यानी गुजरगाह। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आपने HCF लेना है। तो HCF लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर लेने पड़ेंगे आपको, और 24 के हम लिखेंगे 3 ज़रबे 7 और 3 ज़रबे 8, यानी इसका जो है वो 3 आएगा। नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द प्राइस ऑफ द साइकिल इज इतनी है देन प्राइस ऑफ 4 साइकिल इसका कितने होंगे। आप इस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 140 आ जाएगा। लो भी ये हमारे पास आएगा। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आपने तकसीम करना है। देखें तकसीम में आपने उसी तरह जैसे आप मैथ करते हैं, हमारे पास ये 4/5 देखिएगा, 4/5 ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, ये हमारे पास सोल्यूशन है, आपने माइनस करना है, आपने बिल्कुल जनरल आएगा, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने इजी होकर इस काम को करना है। लो 346, 1.346। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये हम इसको मल्टीप्लाई करना है, हम 82.95 में आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, LCM यानी लीस्ट कॉमन 5 पे, यानी ये हमारे पास 75 आएगा ठीक है, 75 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास कहता है द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, जब बनती है तो व्हेन इट इज प्लेस टू द सोर्स ऑफ लाइट, जब यानी रोशनी शेडो उस वक्त बनती है ठीक है, सामने गैर शफाफ जिस्म आता है तो उस वक्त ये क्या बनती है, द रेन वाटर फिल्टर थ्रू द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर इट बिकम्स, रेन वाटर फिल्टर करता है थ्रू द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर को, तो इट बिकम क्या बन जाता है, तो जाहिर ही है ये स्वीट बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर नहीं है। बिल्कुल हमारे पास ग्लेशियर, सोर्स ग्लेशियर तो फ्रेश वाटर ही होगा, ओशन है, रिवर है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स रीढ़ वाले यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है वो एनिमल्स कहलाते हैं, उनकी जो बेस्ट जो उसने कहा है कि करेक्टरिस्टिक यूनिक क्या है, सो फ्लेक्सिबल तो हो नहीं सकती, एक्सटर्नल स्केलेटन की प्रेजेंसी होती है, प्रोडक्शन लेयर एंड एग्स, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल स्केलेटन। अब प्रेजेंस ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल तो नहीं इंटरनल ही होगा ठीक है। तो इंटरनल क्या होता है, इनका स्केलेटन होता है, प्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स, नहीं लेइंग एग्स ये तो नहीं इसकी हो सकती ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल और प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्केलेटन। तो इन दोनों में से हम कोई लगाएंगे, एक आ जाएगा ये इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें हमारे पास इंटरनल ही आएगा ठीक है। लो जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कहता व्हाट विल बी द साइज ऑफ द शेडो, क्या साइज होगा व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लाइट आर इंक्रीज, जब हम यानी लाइट के जो है वो करीब होंगे तो शेडो बढ़ेगा, और जब हम लाइट के जो है कहता है कि वो साइज़ ऑफ शेडो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगा, तो ये शेडो क्या होगा, स्मॉल होगा। जो ही आप दूर जाएंगे, जो ही जो है आप क्या करते हैं डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो शेडो आपका क्या हो जाएगा, कम होगा ठीक है। तो ये कम होना शुरू हो जाएगा, स्मॉलर लिखेंगे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी रिजेंबल बाय, बॉयल एग है, एप्पल है। औफू बिआहदी में क्या हुक्म दिया गया, वादे को पूरा करो ठीक है, वादे को पूरा करो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अल्लाह ताला के लिए घर बार छोड़कर दूसरी जगह क्या कहलाता है, हिजरत कहलाता है। द पीपल लिविंग इन द कैलाश वैली हैव आ रिलेशन विद द वर्ल्ड सिविलाइजेशन, तो वैली वाले लोग जो हैं वो किसके साथ, ये ओल्डेस्ट आ जाएंगे, ये मॉडर्न तो है नहीं, यूनिक इंटरनेशनल भी नहीं है, ये ओल्डेस्ट ही हैं ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एडिपिडीज बाय आस्किंग हेल्प फ्रॉम द इरानियन आर्मी एंड अचीव विक्ट्री फॉर द, अब ये हिस्टोरिकल है ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल होने की वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये तो देखना पड़ेगा
चले खैर हम इसको ग्रीक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन द 1857 द ब्रिटिश काउंसिल मिस ट्रीटेड द मुस्लिम ड्यू टू द रोल ऑफ द मुस्लिम लीडर, ठीक है। रोल ऑफ मुस्लिम लीडर आएगा, समिट है। अब ये देखिएगा जब मुकम्मल आपने कर लेना है, अब जब आपने ये हमारे पास मुकम्मल, अभी टाइम देखो कितना पड़ा हुआ है, मैंने 12 मिनट में ये कर लिया है। कुछ रॉन्ग भी होंगे क्योंकि कुछ जो है हमने इसकी थोड़ी बहुत तैयारी भी करेंगे, इसमें अहम क्या है। अब ये देखिएगा हम इसको सबमिट करते हैं। कहता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट ओवर टेस्ट। जी बिल्कुल मैं सबमिट करना चाहता हूँ। लो जी स्टार्ट जो है, अब स्टार्ट पेडागोजी हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब अगला पोर्शन जो हमारे पास आ रहा है वो पेडागोजी का है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लो जी सेक्शन पेडागोजी का स्टार्ट होना शुरू हो गया और 19 मिनट जो है इसके होंगे, ठीक है। हाउ कैन यू यूज टेक्नोलॉजी प्रमोट द स्टूडेंट इंगेज एंड मोटिवेशन। आप कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी जो है एंगेज करके, यानी मोटिवेशन के लिए, स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए। बाय मेकिंग लर्निंग बोरिंग एंड इररिलेवेंट, बाय लिमिटिंग स्क्रीन टाइम, बाय यूजिंग द इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग डिजिटल टूल्स, बाय पुशिंग द, नहीं जी बाय, अब यहीं आएगा, बाय यूजिंग द इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग डिजिटल यानी टूल इस्तेमाल करके। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन प्लानिंग लेसन फॉर द मल्टी ग्रेड क्लासरूम व्हाट शुड टीचर प्रायोरिटाइज्ड, यानी टीचर क्या करेगा, इसको हम देखते हैं कि जब मल्टी जो है उसके पास क्लास है। यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग मेथड्स अक्रॉस ऑल ग्रेड, इंडिविजुअल लर्निंग नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द टेक्स्ट बुक, टीचिंग ओनली एडवांस कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी इन द टीचिंग मेथड अक्रॉस ऑल ग्रेड, इंडिविजुअल लर्निंग नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वेल शुड यू सीक एडिशनल सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। कहता है कब ज़रूरत होती है स्टूडेंट को एडिशनल सपोर्ट्स की विद स्पेशल नीड, नेवर, ओनली व्हेन स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग, व्हेन नेसेसरी टू ड्रेस द स्टूडेंट नीड, ओनली व्हेन पेरेंट रिक्वेस्ट हिम, ओनली व्हेन स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग। जब कोई स्टूडेंट कोशिश करेगा तो उस वक्त उसको सपोर्ट की ज़रूर होती है। हाउ कैन एक्टिवली लिसन टू द स्टूडेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर नीड। कैसे तुम एक्टिवली जो है स्टूडेंट की सुनते हो और रिस्पॉन्ड देते हो उनकी ज़रूरत पर। बाय अटेम्प्टिंग स्टूडेंट, बाय इग्नोरिंग स्टूडेंट कंसर्न, बाय पेइंग अटेंशन एंड आस्किंग क्वेश्चन आ जाएगा, आस्किंग क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इफ़ अ स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद बेसिक न्यूमेरेसी स्किल्स एंड व्हाट टीचर डू फर्स्ट। If a student struggle with basic numeracy skills, what should a teacher do first? क्या करेगा? Provide advanced math problem, assess the student's understanding of the foundation content, ignore it until the next term, assign extra homework without support। कहता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करता है स्किल के लिए तो टीचर को क्या चाहिए? एडवांस मैथ प्रॉब्लम, असेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशनल, इग्नोर इट, असाइन एक्स्ट्रा वर्क विदाउट सपोर्ट। नहीं, ये में असेस में दूसरा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डज द डायग्नोस्टिक असेसमेंट एम टू। डायग्नोस्टिक यानी किसी की तशखीस करना। टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, डायग्नोस्टिक कब होता है? आइडेंटिटी द स्टूडेंट प्रियोर नॉलेज बिफोर द इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड ग्रेड फॉर द रिपोर्ट कार्ड, एवेल्यूएट टीचर परफॉर्मेंस। तो इसमें एवेल्यूएट भी ठीक है, एवेल्यूएट टीचर परफॉर्मेंस भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन आएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉनिटरिंग इन टीचर डेवलपमेंट में? टू प्रोवाइड गाइड एंड सपोर्ट, टू क्रिएट chaotic एनवायरनमेंट, टू प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ। तो डेवलपमेंट टीचर की मॉनिटरिंग का रोल क्या होता है? उसमें प्रमोशन करनी होती है, ठीक है, प्रोफेशनल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले इज़ द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या अहम रोल है? इंटरटेनमेंट, टू प्रमोट सोशल स्किल, टू टीच, टू कीप, नहीं, उसमें प्रमोट सोशल स्किल्स एंड डेवलपमेंट आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वाई इज़ द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट लर्निंग। क्या यानी स्टूडेंट लर्निंग के लिए कौन सी जो है इफेक्टिव क्लासरूम ज़रूरी होती है? टू क्रिएट chaotic एनवायरनमेंट, टू प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, टू मेक टीचिंग ईजियर, टू, नहीं जी दूसरा ही आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, विच कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आर मोर इफेक्टिव फॉर द बिल्डिंग पॉजिटिव एंड रिलेशनशिप स्टूडेंट? बीइंग वे एंड अनक्लियर, बीइंग क्लियर,
कंसाइंस, रिस्पेक्ट, इग्नोर, तो इसमें हमारे पास दूसरा ही आएगा। हाउ कैन टीचर क्रिएट अ इंक्लूसिव environment for diverse learner in the multi-grade classroom by using same teaching method for all students, by differentiating instruction and providing various resources tailor individual need, by focusing on high achieving students, by avoiding group work. How can teacher create an inclusive environment of diverse learner in a multi-grade classroom? दूसरा आएगा by differentiating instruction and providing। देखते हैं why is the reflective practice important for the professional growth, maintain the chaotic environment to identify areas of the improvement and make informed decision। सी आएगा। नेक्स्ट देखिएगा why is the it important to create sense of belonging and community in the classroom। कहता है क्यों जो है इम्पोर्टेंट है क्रिएट करना अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग कम्युनिटी इन क्लासरूम में, क्यों ज़रूरी होता है। टू प्रमोट कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट, टू क्रिएट केओटिक, टू फॉस्टर। लो जी, इसमें हमारे पास टू प्रमोट कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स के लिए तो कम्युनिटी जो है बड़ी ज़रूरी होती है। अगर कम्युनिटी होगी तो होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं वाई इज़ द इम्पोर्टेंट टू अलाइन इंस्ट्रक्शन विद द करिकुलम स्टैंडर्ड, यानी इंस्ट्रक्शन क्यों नीति है। टू मीट एनवायरमेंट टू इंश्योर द स्टूडेंट आर लर्निंग टू नेसेसरी स्किल एंड, तो इसमें हमारे पास ये सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये टू मीट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट भी है, इंश्योर भी करना होता है, टू मेक टीचिंग ईजियर भी करना होता है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा वाई इज इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए इंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्यों है, क्यों ज़रूरी है। टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर ऑल द स्टूडेंट आर लर्निंग द सेम मटीरियल टू टीचिंग। अच्छा जी, क्यों ज़रूरी होती है। बिल्कुल, ये भी सारे ही आएंगे। लो जी, अब मिशन होगी। लो जी, आगे कॉग्निटिव का आ जाएगा। देखिए अब कॉग्निटिव का भी उसी तरह ही होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द स्कूल डे सम टीचर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन देयर टास्क वाइल अदर मैनेज टू स्टे इंगेज एंड प्रोडक्टिव। हाउ डू यू यूजुअली फील ड्यूरिंग द टिपिकल वर्क टुडे। कहते हैं कि स्कूल के दौरान जो है टीचर फाइंड करता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और टास्क उनका, तो वाइल मैनेज टू स्टे एंगेज एंड। अच्छा जी, आई ऑलवेज फील फुली इंगेज एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग एंटायर होमवर्क। लो जी, सबमिट करने के बाद आप देखिएगा कि ये आपका स्कोर है। ठीक है, यू हैव स्कोर्ड टोटल मार्क्स जो हैं